देखिए जो हमारा इस बार का क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए का मान दिया है और बी का मान भी दे दिया है, को जोड़ने वाली रेखा ए बी को कै भाग में, 4 बराबर भागों में, बस ये हमको समझना है, कै भाग में, 4। तो जैसा पिछला सवाल हमने क्या पढ़ा था, समतिरिक है, उस तरह से ये नहीं लगेगा, ठीक है। ये हम दूसरे तरह से लगाएंगे, उससे आसान है ये सवाल। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल बहुत ही इजी है। तो 4 भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करें, यानी जो रेखा होगी यहां से हम हल करेंगे, ठीक। एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ए का नाम होगा ए का नाम होगा क्या, बी, ठीक है। ए का मान पता है, देखिएगा -2 और 2 हो गया। बी का मान पता है हमें कितना, 2 और कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको 4 भाग में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 4 भाग में। तो 1 भाग हो गया और 2 भाग हो गया और क्या हो गया, 3 भाग। तो देखो 1 2 3 4 हो गया। ए और बी पता है हमें, इसका कोई नाम कर दीजिए, मान लीजिए कोई नाम कर दीजिए एम, इसको एन, इसको ओ कर दीजिए। यानी रेखा ए बी को एम एन ओ 4 बराबर भागों में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। तो सबसे पहला काम, अब यहाँ हम जो विभाजन का सूत्र था उससे हम ज्ञात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु में कौन है, मध्य बिंदु कौन है, एन का निर्देशांक सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो ऐसे लिख देंगे एन का निर्देशांक, एन का निर्देशांक क्या होगा, तो एन का निर्देशांक बराबर क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, यही था ना, क्योंकि ये मध्य बिंदु में है। और जब 3 भाग में बट रहा था तो आप उसको बराबर नहीं बांट पा रहे थे, क्योंकि 3 भाग में जब रेखा बांट रहे थे तो 1 2 बीच का वो नहीं आपको पता था। अब यहाँ 4 बराबर भागों में तो बीच का पता है भाग हमें, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो एन का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आपका x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या आपका x2 है, ये क्या है y2 है। तो एन का निर्देशांक, एन का निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सूत्र लिख दें कि डायरेक्ट लगा दें, देखिए तो x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 हो जाएगा। x1 कितना है -2, x2 कितना है +2 बटे 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0/2, ये कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी एन का जो निर्देशांक है वो 0 और कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिएगा आगे, अगर ये इसका आधा था एन, ये बताइए ए और एन के बीच का आधा कौन है, यम है। यहाँ बीच अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन का फार्मूला नहीं लगाना है हमें। अब यहाँ लिखेंगे यम का, तो यम भी तो इसका मध्यमान है, तो यहाँ लिखिए यम का निर्देशांक, यम का निर्देशांक, ठीक है, यम का निर्देशांक। तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये देखिए इसके बीच में आ गया, यानी अब कहने का मतलब हमारा ये है कि ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। छोटा लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो समझाने के लिए बस इसे काल्पनिक ऐसे समझा रहे हैं, क्योंकि हमें इसका बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका x, इसका और इसका y और इसका y होना चाहिए, यही होगा। अब देखिएगा तो यम का निर्देशांक, तो यम क्या है, ए और एन के बीच का मध्य बिंदु है, क्या है, जो आपका यम है वो ए और एन का मध्य बिंदु है। अब देखते हैं तो यम का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा आपका -2 प्लस क्या होगा 0/2, फिर क्या हो जाएगा 2 + 5 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 में क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, और 7 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से कट गया, ये कितना आएगा -1, और कितना हो जाएगा 7/2 रहने दीजिए इसे। यानी यम का जो निर्देशांक है -1 और 7 बटा क्या हो जाएगा 7/2, ये किसका हो गया, यम का निर्देशांक हो गया। पुनः बिंदु ओ का मध्य बिंदु है ना, वो देखिए एन और बी के बीच में है, फिर वो मध्य बिंदु होगा, बिंदु ओ का निर्देशांक, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, लगाइए, रोक लो राजन, लगाइए।
देखिए जैसे हमने यन का यम का निर्देशांक बताया, ठीक इसी तरह से हम बिंदु ओ का निर्देशांक बता देंगे। ओ का निर्देशांक अभी देखिए क्या होगा, ओ का यही है ना, एन और बी के मध्य में है, तो इसका एक्स, इसका वाई और इसका वाई जोड़ करके आधा कर लेंगे, उसका मध्यमान निकल जाएगा। देखिए तो वो का निर्देशांक बताना है हमें, ओ का निर्देशांक है, तो क्या हो जाएगा 0 + 2/2, इधर क्या होगा 5 + 8/2 हो जाएगा, यही है ना। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 + 2/2, अब 8 5 13/2 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया, अरे 13 क्या हो जाएगा 2 हो गया, यानी बिंदु ओ का जो निर्देशांक है वो 1, 13 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ इसका जो निर्देशांक है 1 और 13/2 होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उनके जो शीर्ष दे दिया है, यानी ये बी है, ये सी है और क्या है ये डी है। तो पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं, समचतुर्भुज एक बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे रफली टाइप का समझने के लिए बना ले रहे हैं ऐसे करके। इसी का क्या बताना है, इसका नाम दे दो ए बी सी और डी हो जाएगा। आप विकर्ण, ये क्या है उसका विकर्ण है, देखिएगा डायगोनल, क्या होता है ये डायगोनल होता है। आप देखिएगा इसमें कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण और गुणे दूसरा विकर्ण होता है। कहने का मतलब अगर हमें विकर्ण की दूरी पता चल जाए तो हम समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ज्ञात कर लेंगे। देखिए फार्मूला वही है, अभी उसी पे अब लगाएंगे। तो विकर्ण इसमें कौन है, ये एक पहला कौन है, इसे इसी मान लो, ये पहला हो गया, आई क्या हो जाएगा। अब यहाँ नाम दे दीजिए, इसका 3 0 है, इसका क्या है 4 5 है, इसका क्या है -1 और 4 है, और डी का कितना है -2 और -1 है, ठीक है। अब देखिएगा विकर्ण AC के बीच की दूरी, कौन सा जो पहले दिन हम लोग पढ़े थे, बीच की दूरी वाला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, चलिए बीच की दूरी बताना है, ये है ना बीच की दूरी ए और सी का बताना है ना, तो क्या होता है -1 - 3 पर स्क्वायर, सही है, प्लस क्या हो जाएगा 4 - 0 पर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 1, तो -4 पर स्क्वायर और +4 पर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 4 चौका 16 और 4 चौका 16 हो जाएगा, सही है ना। 16 कितना हो जाएगा 32 का मान कितना होता है 4 करड़ी में 2 मात्रक, ये पहले का हो जाएगा, यानी AC का मान हमें पता चल गया। पुनः BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी, ठीक, सेम फार्मूला लगाएंगे बीच की दूरी वाला ही, क्या होगा इसके लिए, देखिए BD ये ना, तो हो जाएगा आपका -2 - 4 पर स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो जाएगा -1 और -5 पर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 2, हाँ, तो -6 पर स्क्वायर, और कितना होगा ये भी -6 पर स्क्वायर, तो 6 चौक 36 और प्लस क्या हो जाएगा 36, तो क्या हो जाएगा करड़ी में 72, और 72 का रूट का मान क्या होता है 6 करड़ी में 2 होता है, 6 चौक 36 दूना क्या हो जाएगा 72, यानी रूट 72 का जो मान होता है वो 6 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी विकर्ण हमें दोनों पता चल गया, विकर्ण हमें दोनों पता चल गया है। उसके बाद क्या करेंगे यही बताना है ना, तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण का मान कितना है, यहाँ लिख देंगे पहला विकर्ण AC और टू क्या है BD लिख देंगे, फिर 1/2 गुणे AC का मान कितना है 4, इतना हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे अब BD का मान कितना है 6 करड़ी में 2 हो जाएगा। एक चीज करिए आप लोग, अगर हम थोड़ा सा बढ़ जाएंगे एक लाइन, ठीक है, नहीं तो चाहते तो यहीं से हम इसको कट कर लेते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। 1/2 गुणे 6 चौक
24 रूट करीम 2 गुणे करीम 2 क्या हो जाएगा, पूरा 2 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आया 24 आया। ये क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर लेकिन दिया नहीं, मात्रक आप लिखिए, या मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया, यही आंसर हो जाएगा।